जय हिंद। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना, जिसमें बेसिक से लेकर हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये, यदि यदि कोसेक थीटा बराबर √10, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये निकालना है। ऑप्शन है ए में 3/√10, बी में √10/3, सी में 1/√10 और डी 2/√10। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया है, क्या दिया है कोसेक थीटा बराबर √10। यहाँ से हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, कोसेक थीटा होता क्या है? कोसेक थीटा होता है h/p। क्या होता है? h/p, है ना। इसके नीचे ने कुछ तो 1, हम ये कह सकते हैं कि h का वैल्यू यहाँ से क्या √10 और p का वैल्यू क्या, p का वैल्यू यहाँ से हम बोल सकते हैं 1। h और p दे दिया है, हम पहले b का निकाल लेते हैं। b का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से b² बराबर क्या होता है? √h² माइनस p²। क्या करेंगे? h² माइनस p²। तब यहाँ से h का मान कितना है? √10। √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, यानी क्या 9। 9 का वर्गमूल क्या 3, यानी ये b का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। हमें निकालना क्या था? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है h/b। h का मान क्या है? h का मान है √10 और b का मान हम लोग निकाले कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा √10/3, है ना। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान में रखना है ना। दिया क्या है? दिया है कोसेक थीटा, ये दे दिया है। निकालना क्या है? सेक थीटा। तो हम लोग आते हैं पहले सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना। सेक को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, और क्या cos को क्या लिखेंगे √1 माइनस sin² थीटा, है ना। क्या लिख देंगे 1 माइनस sin² थीटा, और 1/, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन को 1/cos² थीटा, है ना। अब यहाँ से मेरा वैल्यू निकल जाएगा क्या 1/√1 माइनस 1/cos थीटा का मान 10, √10 है ना। क्या होगा √10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 1/1 माइनस ये 1/10, है ना। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1, यानी ये 1/9/10। ये √10 ऊपर चला जाएगा, √10 और √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, है ना। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इससे हम लोग आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर a/b, साइन थीटा बराबर a/b, तो हमें निकालना है cos थीटा बराबर 1। तो यहाँ से एक चीज और समझना है ना, बहुत ही सिंपल है। क्या साइन थीटा y बराबर a/b, इसको भी दो तरीके से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
ये साइन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा पी वाई एच, क्या होता है साइन थीटा पी वाई एच, है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लेकर चलते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लीजिए एंगल क्या है थीटा, ट्रायंगल मान लीजिए थीटा, तो साइन थीटा, इसके लिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्या करते हैं ये निकाल लेते हैं, ये बेस, बेस बराबर क्या होता है, बेस बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये निकल गया, निकालना क्या है cos थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा में क्या होगा बी बाई एच दैट मीन्स क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ये हो गया ना। इसका ऑप्शन ये है, ये सब है ना। फिर एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्या, जैसे दिया है क्या cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखेंगे ना। और यहाँ से क्या होगा वन माइनस साइन थीटा का मान दे दिया ए बाई बी, बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा एलसीएम बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का वर्गमूल बी हो जाएगा, है ना। ये भी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी ट्रायंगल में, है ना, कोण भी समकोण है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण बी बोल रहा है समकोण, बी क्या बोल रहा है समकोण है, क्वेश्चन लिख देते हैं, हाँ। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी का कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ए बी रेशियो ए सी बराबर 1/2, तो किसका मान निकालना है 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, है ना। इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, इसे भी, है ना। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल ले लिए जिसका बी समकोण ये 90 हो गया, बचा ए और सी। अब क्या बोल रहा कि ए दिया है ए बी रेशियो ए सी, यानी ए बी है 1, ए बी को लिए अगर ये 1 और ए सी तो पहले हम ये निकाल लेते हैं ना, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस निकालना है, तो क्या परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या होगा बेस बराबर बी बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो एच क्या है एच है रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 √1 यानी 1, यानी क्या हो जाएगा 1। एक चीज और याद रखना है, इससे हम बताते हैं जब भी इस तरह का रहे ध्यान से समझना, अगर ये x और ये भी x तो हो जाएगा x√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x√2। अगर इसी तरह का सेम अगर ये रहा m, ये रहा m, तो क्या हो जाएगा m√2, और ये दोनों ट्रायंगल क्या एंगल क्या होगा 55 होगा, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। अब एक चीज और ध्यान से समझना है क्या, इसी प्रकार से ये 1 है, ये 1 है तो क्या 1√2 दैट मीन्स √2, अगर ये रहता क्या 2, ये 2 तो ये हो जाता 2√2, ये ध्यान रखना है छोटा छोटा बात। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, यानी कि ये क्या ये 1 था ये √2 था, तो ये 1 निकल गया, नहीं तो 1 1 √2 ऐसे भी देगा, है ना। अब क्या इसका वैल्यू निकालना है सिंपल,
अब इसे और ध्यान देना, ये 90, ये भी वन, जब दो साइड इक्वल, दो एंगल भी इक्वल होगा, ये क्या होगा 45, ये भी क्या होगा 45 ना। मान रख 2 इंटू 10 45 बाई 1 प्लस 10 45, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 45 का वैल्यू 1 प्लस 1, ये क्या होगा 2/2, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 1, है ना। ऐसे एक चीज और बताते हैं, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ना, ये मल्टीपल एंगल का, किसका, ये साइन 2a का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2a, इसका जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन 2 इंटू ए का मान 45, यानी साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1/2, यहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, साइन 43 डिग्री का मान x/√x² प्लस y², तो निकालना है कि cot 47 डिग्री का मान क्या होगा। सिंपल सा है ना। एक और इसमें हम लोग समझते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अगर ये x और ये y, तो क्या हो जाएगा √x² प्लस y², ये ध्यान रखना। वही काम यहाँ भी हम किए थे, इससे पहले वाला ट्रायंगल में क्या बोले थे, अगर ये m और ये भी m, तो यहाँ पर क्या होगा m² प्लस m², ये भी यही था, एक m ये था, एक m ये था, तो m² प्लस m², इसको हम क्या कर दिए थे m² तो 2m², और क्या किए थे कि 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन m² बाहर निकल जाएगा, तो अंदर रह जाएगा, है ना, तो ये ध्यान में रखना। इसी प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर ये ऐसा रहा, ये a और ये b, तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² होगा ना। इसी से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग अब आसानी से बता सकते हैं, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, अगर ये हो गया p और ये हो गया h, तो b हम बोल सकते हैं कि बाई होगा ना। वहाँ से इससे प्रेरित होकर अगर ये x ये y, तो क्या है ये x² प्लस y², और साइन थीटा। अब यहाँ से एक चीज समझना है, ये 43 और ये 47, ये दूसरे का एक दूसरे का कम्प्लीमेंट, क्या कम्प्लीमेंट, इसके नहीं है, ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो अभी इससे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन बढ़ाते हैं, है ना। ये क्या है कोट है, इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 43, क्योंकि कोट तो आप कोट लिख दी, और 90 में अगर 43 को घटाएंगे तो क्या आएगा 47, और हमें पता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी क्या tan 43। अब दोनों का एंगल सेम हो गया, अब दोनों का एंगल क्या हो गया सेम हो गया। अगर अब ये थीटा लेंगे यानी 43, तो इसके लिए भी सेम होगा। tan थीटा क्या होता है p/b होता है, क्या होता है p/b, तो p इसके लिए p क्या x, b क्या है y, ये होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा ये x/y। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है, cos 36 का मान दे दिया है 4/5, निकालना किसका मान है tan 54 डिग्री का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी जस्ट फिर से हम लोग आते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं,
ऐसे लिखना नहीं है, बस सिंपल आसानी से बन जाएगा। क्या है ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है क्या है बी बटा एच, यानी ये बी ये एच। तो पी तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं ट्रिपलेट से क्या होगा 3, नहीं तो पी हम लोग कैसे निकालते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 नहीं 25 माइनस 16 है ना, तो क्या हो जाएगा 9 9 का 3 है ना। ऐसे याद रखना है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला। 20 21 और 29 ये भी क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना। और ये 5 12 13 ये भी क्या होता है ट्रिपलेट, क्योंकि 5 का 25 12 का 144 जोड़ेंगे तो 169 यानी 13 का, ठीक है। और 6 8 10 ये भी क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना। ये जो कुछ कुछ ट्रिपलेट ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये पी निकलेगा कितना 3। अब फिर से क्या अभी हम यहाँ लगा सकते हैं tan थीटा पी बाई बी, नहीं अगर अब भी लगाते तो गलत हो जाएगा, क्यों क्योंकि एंगल सेम नहीं है, ये 36 है ये क्या है 45 है। अगर अभी पी बाई बी लगाते हैं तो गलत हो जाता है, तो क्या करेंगे अभी हम इसमें ये करेंगे क्या है ये tan tan क्या लिखेंगे 90 माइनस 36, क्या करेंगे तो 90 में 36 घटाएंगे तो जाएगा, अगर किसका फॉर्मूला हो जाएगा cot 36 और cot थीटा का मान बी बाई पी। अब बी का मान 4 पी का मान 3, इसका आंसर क्या होगा 4/3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 17 का मान x बाय बाई है, तो निकालना क्या है तो कितना निकालना है सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, फिर से समझते हैं हम लोग। ये क्या है ये p दे दिया है और ये h दे दिया है, पहले हम लोग b निकाल लेते हैं। तो b का मान अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा h का मान बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। बस ये सिर्फ ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे क्या लगाएंगे इसमें लगा सकते क्योंकि एंगल क्या है सेम, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते तो इसके लिए हम एंगल सेम करेंगे। सेक 17 माइनस इसमें क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 70, 90 में 17 घटेगा तो क्या होगा 73। अब क्या होगा 17 माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा और 17 हो जाएगा, तो आसानी से बना सकते हैं। अब एंगल सेम होगा क्योंकि 17 एंगल पे ही पी बी एच किए हैं, यहाँ भी 17 यहाँ भी 17, तब पी बी एच लग जाएगा सेम लगेगा। अब क्या होगा सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच, क्या होगा बी बाई एच। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं मान, वैल्यू क्या एच, एच का मान बाई और बी का मान निकाले हैं अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बाई। अब यहाँ से क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये दोनों का एलसीएम बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब इससे गुना होगा तो बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर माइनस जब ये इससे गुना होगा तो रूट रूट कैंसिल तो क्या होगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब क्या हो जाएगा ये यहाँ पे करते हैं, अब ये क्या होगा बाई स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई
बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई बाई कैंसिल हो गया, आंसर होगा एक्स स्क्वायर बटा बाई अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस वन। तो मान क्या निकालना, तो सेक 90 माइनस थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है ना। फिर से ध्यान देना, ये किसके स्थान पे है, ये है P और ये क्या है, ये है H, पहले P निकालना है ना। तो इस केस में P का मान सीधा क्या होगा, 2a हुआ, क्या होगा 2a। अब कैसे होगा बताते हैं, इससे जैसे नहीं तो निकाल ही देते, एच का स्क्वायर बड़ा सॉरी ये बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, क्या होता है 4ab। इसको घटाने पे 4ab आया, ऐसे ये भी हम लोग कर लेते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे क्या होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल होगा, 2ab 4ab, है ना। यहाँ से वही तो क्या 2a स्क्वायर और बी का सॉरी 4ab ना, ये क्या होगा 4ab का मान होगा, किसका मान बी स्क्वायर का मान, बी का मान क्या होगा 4a स्क्वायर दैट मीन्स 2a। ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है बता देते हैं। अगर ये ए स्क्वायर माइनस वन रहा, ये 2a होगा और ये ए स्क्वायर प्लस वन होगा, ये ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, कभी इस फेस में रहेगा, कभी ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2x, इस रूप में भी रह सकता है, ए रूप में रह सकता है, बी रूप में ये ध्यान रखने की ट्रिपलेट होता है। और सबसे बड़ा वाला क्या होगा हाइपोटेनियस, बाकी अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, ये ध्यान में रखना है। तो जो यहाँ से क्या निकाल लिए, ये पी बी एच, बी निकल गया क्या 12, है ना। अब इसका मान निकालते हैं, इससे 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा माइनस ये कॉट थीटा, बस मान रखते जाना है और क्या, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी, क्या होगा एच बाई पी माइनस कॉट थीटा क्या होगा बी बाई पी, है ना। दोनों केस में नीचे में क्या है पी ही है और एच माइनस डी मान रख देते हैं, एच का मान हम बोलेंगे जी क्या है ए स्क्वायर प्लस वन माइनस पी का मान ए स्क्वायर माइनस वन बाई पी का मान सॉरी एच बी है ना, ये बी है ना। तो बी का मान क्या है 2a, और ये क्या है पी का मान ए स्क्वायर माइनस वन। अब ऊपर हम देखते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस वन और ए माइनस वन,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस वन और a प्लस वन, है ना। नेक्स्ट 30 into cosec 60 प्लस tan 16 into sec 30। ये तो सिंपल का है ना। तो फिर क्या करना है, वैल्यू निकालना है। tan 30 का मान 1/√3 cosec 60 है ना। तो cosec 60 का मान 2/√3, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, इससे गुणा देंगे तो cosec 60 प्लस tan 60 का मान √3 sec 30 का मतलब cos 30 का होता है √3/2, इसको उलट देंगे तो 2/√3, है ना। √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या होगा 2/3, √3 9 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 गुना 2/3। अगला cos स्क्वायर 30 इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60। इसका मान सिंपल सा है, cos 30 का मान अभी जस्ट बताए √3/2, इसका स्क्वायर है ना, इंटू 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर प्लस 4 cos 60 का मान cos 60 मतलब साइन cos 60 बोले सॉरी सेक, तो cos 60 का मान 1/2 निकालेगा 2 प्लस अभी cos 90 का मान cos 90 का 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 हो जाएगा -2 इंटू 60 का मान √3 का स्क्वायर। अब देखेंगे ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, ये √3 का स्क्वायर 3, 3 2 6, ये क्या होगा 3/8 प्लस 16 में 6 जाएगा तो 10, ये क्या होगा 10 पूर्णांक किया, इसको अगर पूर्णांक में रखेंगे तो क्या होगा 10 पूर्णांक 3/8 या 33/8। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 64 प्लस cos 64 इंटू साइन 26 प्लस 2 cos 43 और cosec 47, है ना। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा अब ध्यान देना, इसमें तो किसी का वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर 64 प्लस ये 64 है ना, तो ये दोनों को भी 64 में ही रखना, तो ये तो 64 में है ही, और 64 इंटू इसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या होगा और 64 हो जाएगा, है ना। नहीं इसको हम लोग लिखेंगे क्या साइन 90 माइनस 64, तो 90 में 64 घटाएंगे तो ये, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos 64, ये हो जाएगा अब प्लस, है ना।
लिखा है, तो यहाँ पे क्या है cos 60 सॉरी प्लस 2 इंटू, ये दोनों में भी सेम एंगल कर लेते हैं, ठीक है, cos 43 इंटू ये क्या होगा, ये cos, इसको क्या लिखेंगे cosec 90 माइनस 43 है ना। अब देखना है ये क्या होगा साइन स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर 64 अब प्लस ये cos स्क्वायर 64 और प्लस 2 इंटू cos 43 इंटू ये cos 90 माइनस यानी क्या होगा sec 43, अगेन वैल्यू क्या दे देगा, ये दोनों मिलकर देगा 1 प्लस 2 इंटू ये दोनों मिलकर देगा 1, ये क्या हो जाएगा 3 है ना। अब किसी ट्रायंगल में है ना सिंपल सा है, बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में है ना, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी क्या है 90, एंगल सी क्या है 90 है, तो cos ए प्लस बी का मान निकाल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बनाने का भी मौखिक ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी ये सी क्या दे दिया 90, ये दोनों वैल्यू को जोड़ने पे क्या होगा 90 होगा है ना, ये तो पूछ रहा है हमसे cos 90 का मान, तो क्या होगा है ना। अगला क्वेश्चन 2 cos 30 डिग्री इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्या cos 3 थीटा cos 3 थीटा, ये क्या है 3 थीटा है ना, 3 थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड ना, तो क्या होगा cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 है ना, यानी 3 थीटा का मान 60 थीटा का मान 20 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें थीटा का मान सिंपल √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा √3, जबकि किसका मान होता है 60, तो 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 30, साइन ए प्लस बी का मान 1 और cos ए माइनस बी का मान √3/2 ना, तो बी का मान निकाले तो बी इक्वल टू सिंपल सा ना, ये साइन ए प्लस बी का मान 1 किसका मान होता है साइन 90 का मान होता है, दैट मीन्स ए प्लस बी का मान 90, ये cos किसका मान होता है 30 का मान होता है, किसका मान 30 का, तो ए माइनस बी का मान 30, बी का मान निकालना है तो घटा देते हैं माइनस प्लस और ये कैंसिल, तो वो बी इक्वल टू 60, तो बी इक्वल टू 30 आंसर। tan a plus b equal to √3 tan a minus b equal to 1/√3, अब ध्यान देना ये किसका मान होता है tan 60 का मान, ये tan 30 का मान, दैट मीन्स
ए प्लस बी का मान 60, बी माइनस बी का मान 30। निकालना किसका मान है, ए का मान निकालना, किसका जोड़ देंगे, क्या जाएगा 2 इक्वल टू 90, तो ए इक्वल टू 45 है ना। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलते हैं और आगे का क्वेश्चन डील करते हैं।